नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तनुज 1269। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए लव प्लस करियर कैसा रहेगा सेकेंड हाफ ऑफ में, वो जल्दी से चेक करेंगे। आई डोंट वांट कि मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट करूं, तो कोई अदर टॉक्स ना करते हुए रीडिंग की करते शुरुआत, ताकि जल्दी से जल्दी आपको आपकी रीडिंग मिल सके, रिसीव कर सके। चलिए एक्वेरियस, सबसे पहले लेते हैं हम आपकी खुद की एनर्जी के लिए कार्ड। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एक्वेरियस की खुद की एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ में उनके लव कनेक्शन के टूवर्ड्स, उनके पार्टनर के टूवर्ड्स कैसी रहने वाली हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर एक्वेरियस। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 of swords. Next we have page of sword. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for the energy of Aquarius. Okay, 4 of cups and the last one is the world. Very good. अब इसके साथ लेते हैं आपके पर्सन के लिए भी कार्ड कि उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स एक्वेरियस, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन सेकेंड हाफ ऑफ में कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स एक्वेरियस कैसी रहने वाली है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 of Pentacles. Next we have the Lovers. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for the energy of Aquarius's person. Okay, 8 of Sword and then we have King of Sword. ओके, तो चलिए बात करते हैं एक्वेरियस आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी के बारे में। तो आप मुझे कुछ पेनफुल सिचुएशन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ धोखा आपको मिला है, बैक स्टैब हुआ है, या कोई ऐसी चीज़ें जो आपको आपके कनेक्शन में ठीक नहीं लगी है, या तो मे भी कुछ सच्चाई आपको इस कनेक्शन के बारे में पता चलिए, या कुछ लाइफ के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप थोड़े से पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं, जैसे कि कुछ धोखा मिला हो, इस तरीके की एनर्जी कुछ है। आप ये बिलीव करते हैं कि आपको आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कोई चीज़ आप अचीव कर पाते हैं। आप जानते हैं कि आपके लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, किसी एक चीज़ को लेकर आप नहीं बैठ सकते। एक्वेरियस, कुछ ऐसी आपकी एनर्जी है और आपको लग भी रहा है कि इस टाइम पे आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हैंडल करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप शांत दिमाग से बैठकर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो एंड में कार्ड है द वर्ल्ड का, ये बहुत अच्छा जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो भी सफरिंग्स हैं उनके एंडिंग का टाइम हो चुका है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम हो चुका है कि यूनिवर्स अब आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ से आप कैसे बाहर निकलें। उधर आपके बात करें पर्सन की, तो आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। मे बी वो पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखते थे, इसलिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशंस अराइज हुई है, बट अब वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ। मतलब आप अगर 50% देते तो वो भी 50% देना चाहते, ताकि एक जैसी एनर्जी रहे। वो द लवर्स आपके साथ, वो द लवर्स यानी डिवाइन कनेक्शन फील करते कि उनका और आपका डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। लेकिन उनके लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ वो स्टक है, चेंड है, कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको उन्हें भी निभाना है, इसलिए वो किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में, क्योंकि वो भी बिलीव करते हैं कि ये जो टाइम है ये दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचने का टाइम है। तो इसलिए वो कुछ डिसीजन यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी उनके
रीडिंग में ज़्यादा है तो ये शो हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ फैसला इस बार लेना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को ख़त्म करना चाहते हैं। इमोशनल वो ज़्यादा नहीं होना चाहते, थोड़ा सा इस बार वो प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहते हैं। इसी के साथ आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एक्वेरियस और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ मे। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एक्वेरियस और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ मे कैसी रहने वाली है। सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। नेक्स्ट द थिंकिंग मैन। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more कार्ड्स फॉर देयर म्यूचुअल एनर्जी। आप दोनों को सैक्रल चक्र को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। सैक्रल ही हमारे रिलेशनशिप लव को शो करता है, अगर उसमें वीकनेस होती है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज़रूर आती है। थिंकिंग मैन यहाँ पे शो कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं, कैसे इस कनेक्शन को हील किया जाए। इस पर्सन के हाथ में क्रिस्टल्स है जो शो कर रहा है आप दोनों ही अपने कनेक्शन को हील करना चाहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए अपने हार्ट जो है, अपने दिल को संभाल के रखा हुआ है कि हाँ, हम दोनों अपना जो प्यार है एक दूसरे के लिए ही संभाल कर रखना चाहते हैं। बिकॉज यू बोथ वांट टू बी अबंडेंट, दोनों अबंडेंट होना चाहते हैं इस कनेक्शन में, यानी फ्रूटफुल रिजल्ट रिसीव करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं एंजल डेक से अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो क्या आंसर आता है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उन्हें आंसर दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आंसर दीजिए। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। स्टॉर्म है, जो भी है, परेशानियां हैं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहे तभी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। वेरी गुड। देखिए, आप जो रुक जाता है उसे कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन जो बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है, उसी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लाइफ में। कम्युनिकेट क्लियरली, जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, प्रॉब्लम है, अपने पार्टनर के साथ क्लियर करें। लुक फॉर अ साइन, और यूनिवर्स के साथ अलाइन रहे। साइन के ऊपर ध्यान दें, यूनिवर्स आपसे साइन के थ्रू ही बात करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका लव। अब देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा एक्वेरियस। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एक्वेरियस का करियर सेकेंड हाफ ऑफ मे कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एक्वेरियस का करियर सेकेंड हाफ ऑफ मे कैसा रहने वाला है। ओके, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more कार्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड एंड द लास्ट वन इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। पहले 2 कप्स की एनर्जी, उसके बाद 2 स्वॉर्ड की एनर्जी। आप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आपकी एनर्जी अप एंड डाउन सी जा रही है। एक बार आप चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, फिर चीज़ों को सही करें, फिर दोबारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर चीज़ों को सही करें। क्वीन की एनर्जी, यानी बहुत, अगर आपके लाइफ में वाइफ है, आप मैरिड हैं, और अगर अनमैरिड है तो मदर बोलूँ। और वैसे भी मदर की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, उनका काफ़ी सपोर्ट है आपको, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके करियर में कोई ऐसी पर्सनैलिटी भी है जो बहुत डोमिनेटिंग है, आपसे बहुत काम करवाने की कोशिश रहती है उस पर्सन की, ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने की आपसे उनकी मंशा ऐसी रहती है। तो आप वर्क प्लेस में कुछ इमोशनल अटैचमेंट से खुद को दूर रखना चाहते हैं, और होना भी चाहिए। वर्क प्लेस में इमोशनल अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आप उन सब चीज़ों से दूर जा रहे हैं तभी आपको सक्सेस मिल रही है। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आप मुझे इंडिसाइसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी 2 ऑप्शन या 2 कुछ चीज़ें हैं जिसको, देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा शो हो रहा है कि यहाँ पे भी क्वीन है, यहाँ पे भी क्वीन है, और दोनों का फेस इस साइड है, और बीच में आप है 2 स्वॉर्ड्स लेके इंडिसाइसिव। तो हो सकता है 2 कुछ ऐसी चीज़ें, 2 रास्ते कुछ ऐसे आपके करियर में। एक तो आपको ये बताता है कि आप बहुत खुश रहेंगे,
भले ही मे बी फाइनेंशियल गेन इतना ना हो, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि आपको फाइनेंशियल गेन बहुत हो सकता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, आपको डोमिनेट बहुत किया जा सकता है। इसलिए आप मुझे थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं। 2 ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिसके बीच में आप थोड़े से इनडिसाइसिव हो रहे हैं। एक आपको बहुत खुशियाँ देगा बट मे बी फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा ना दे, लेकिन दूसरा आपसे मेहनत बहुत करवाएगा और फाइनेंशियल गेन भी देगा। आप रीडिंग को अपने हिसाब से ले, देखिए, सोचिए क्या चीज़ें आपके साथ मैच करिए, उसके हिसाब से आप उसे अप्लाई करें। ठीक है, जनरल रीडिंग है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। सो एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।